पाकिस्तान में इस वक्त 150 से भी ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इन आतंकी संगठनों के हिस्से सिर्फ 5 काम हैं और इन 5 में भी सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एक काम पर है और वो है कश्मीर। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की मदद से ये सभी आतंकी संगठन कैसे काम करते हैं और इनके लॉन्चिंग पैड कहां है और इनके ट्रेनर और ट्रेनिंग कैंप कहां पर है, आज आपको हम ये सारी पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। 3 दशक से आतंक का खेल खेल रहा है पाकिस्तान। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब जो कहा था वो आज उतना ही सच है। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोस नहीं। और बस बरसों से यही दिक्कत हमारी ऊपर से पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो तो ये दिक्कत नहीं, मुसीबत बन जाती है। पिछले 3 दशक से पाकिस्तान सरहद से भारत में आतंक भेजता रहा। अब अगर ये बात खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी कह दें तो फिर शक की और गुंजाइश बचती ही कहाँ है। जरूरत के पहनावे में अक्सर फौजी वर्दी का पहनावा क्यों हावी हो जाता है पाकिस्तान में। मजहब के नाम पर क्यों कट्टरवाद को जगह दी जाती है पाकिस्तान में। आतंकी आकाओं को मजहबी रहनुमाओं का दर्जा कैसे मिल जाता है पाकिस्तान में। आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए आतंकवादियों को सरकारी जमीन कैसे मिल जाती है पाकिस्तान में। यानी कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे महफूज सुरक्षित जगह क्यों है। पाकिस्तान के हर राज्य में आतंकी संगठन है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी कि SATP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पाकिस्तान में एक भी राज्य नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन या आतंकवादी ना हो। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में पेश एक दस्तावेज में बताया गया था कि पाकिस्तान में कुल 5 तरह के आतंकवादी संगठन काम करते हैं। पहला, जो दुनिया के किसी भी देश में हमला करता है। नंबर 2, जो सिर्फ अफगानिस्तान में हमले करता है। और नंबर 3 पर है जो सिर्फ कश्मीर में हमले करते हैं। नंबर 4 पर है जो पाकिस्तान के अंदर ही हमले करते हैं। और 5 में पर है जो शिया बहुत इलाकों पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद कुल 3 ऐसे आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। पहला है अल-कायदा, दूसरा है अल-कायदा इन इंडियन सब कॉर्डिनेट और तीसरा है इस्लामिक स्टेट खुरासान। आतंकवादी पर हमले करने वाले अफगानिस्तान पर हमले करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी सेक्टरों में जो 2 सबसे बड़े संगठन हैं उनमें एक है अफगान तालिबान और दूसरा है हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में फल्ले फूलने वाले ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के निशाने पर शुरू से ही अगर कोई रहा है तो वो है कश्मीर। पहलगाम हमले के गुनाहगार TRF जैसे शैडो संगठनों को छोड़ दे तो सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। पहला है हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, मौला मसूद अजहर का जैसे मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीनी और हिजबुल मुजाहिदीनी। पाकिस्तान शुरू से ही आतंक बोता रहा है और आतंक की फसल काटता रहा है। अगर जब भी उससे सवाल पूछ जाता है तो हमेशा मुकर जाता है। और वो तो पहली बार पूरी दुनिया ने आतंक के मुद्दे पर उसकी चोरी तब पकड़ी थी जब 9/11 का गुनाहगार और अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन उसी की गोद में मिला। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छुपा कर रखा था। कश्मीर पर बुरी नजर डालने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को पैदा किया। लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी। जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा। अफगानिस्तान से भागे तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया कराई और शिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी। और भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम जब मुंबई से हुआ तो उसे भी अपनी गोद में छिपा लिया। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो एक पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंता क्यों नहीं बढ़ेगी। पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और वहां की आवाम या चुनी हुई सरकार नहीं, पाक की फौज और ISI ही चलाती है। और इन दोनों के टकराने का मतलब क्या होता है
ये पाकिस्तान के सारे सियासतदान जानते हैं। जनरल अयूब से लेकर जनरल जियाउल हक और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले का पाकिस्तान भी और बाद का पाकिस्तान भी मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, हाफिज तना सईद, टाइगर मेमन, सैफुल्लाह कश्मीरी, दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, इन लोगों को कभी मत भूलिएगा, इन्हें हमेशा अपने जहन में रखिएगा। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में आतंक के हजारों चेहरे हिंदुस्तान भेजे हैं। आतंक के इन पुराने और घाघ चेहरों में सबसे नया चेहरा यह है, इसका नाम है सैफुल्लाह कश्मीरी, जिसने अभी फिलहाल 22 अप्रैल को पहलगांव में सैलानियों पर हमले की जिम्मेदारी जिस टीआरएफ यानी कि द रेजिडेंस फोर्स ने ली, उसी टीआरएफ का ये चीफ है। टीआरएफ असल में लश्कर यानी कि हाफिज सईद का शैडो संगठन है। असल में जब लश्कर को आतंकी संगठन करार दे दिया गया तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए लश्कर की फंडिंग मुश्किल हो गई थी, इसलिए लश्कर ने टीआरएफ के नाम पर एक शैडो संगठन बना डाला था। सैफुल्लाह कश्मीरी हाफिज सईद के राइट हैंड में से एक और लश्कर की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, यानी कि पहलगांव पर हुए हमले में सैफुल्लाह कश्मीरी के जरिए सीधे हाफिज सईद का हाथ है। आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद से हाफिज सईद लाहौर के अपने घर को छोड़कर आईएसआई के संरक्षण में किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट से लेकर कश्मीर तक कितने ही हमले जिम्मेदार, जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर जो पिछले साल तक बहावलपुर में रहता था, उसे भी आईएसआई ने गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया है। जकीर रहमान नकवी जिसका आखिरी लोकेशन लाहौर था, वो भी अब आईएसआई की निगरानी में अननोन लोकेशन पर भेज दिया गया है। टाइगर मेमन के अभी भी कराची में होने की खबर है और इसी तरह दाऊद इब्राहिम का भी आखिरी बार पता कराची था, लेकिन अब उसे कराची के से कहीं और शिफ्ट कर दिया है। हाफिज तलहा सईद भी लाहौर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर चला गया है। पाकिस्तान में मौजूद 150 आतंकवादी संगठनों में से ज्यादातर बड़े आतंकवादी संगठनों का ट्रेंडिंग देने और ट्रेंडिंग कैंप के इंतजाम करने की जिम्मेदारी अक्सर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की होती है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ही ऐसे ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त पीओके में 15 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं जिन पर भारत की भी नजर है और इसी तरीके से पीओके में 25 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड की मौजूदगी के भी पुख्ता सबूत हैं। पहलगांव में 26 बेकसूर सैलानियों की मौत के लिए जिम्मेदार हमलों में से 3 की पहचान पाकिस्तान के तौर पर हो चुकी है और तीनों का नाम और पता पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों के पास हैं और भारत सरकार ने दुनिया भर के देशों को इन सबूतों की जानकारी भी दी है, लेकिन पाकिस्तान अब भी यह कह रहा है कि पहलगाम में हुए हमले में उसका कोई रोल नहीं है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर दिखावे की हमदर्दी जताई, झूठ पर सच का मुलम्मा चढ़ाकर उसे दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अपने वजूद में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान सालों साल यही तो करता रहा है, कश्मीर कश्मीर रटते रटते और नौजवानों को मुजाहिदीनी बता बताकर आतंकवादियों का निर्यात करते करते आज खुद वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। सारी की सारी दहशत पाकिस्तान में जन्म लेती है और सारे के सारे आतंकी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी है। पड़ोसी सुधरने वाला नहीं है क्योंकि लातों के यार बातों से नहीं मानते। अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप पाकिस्तान और आतंकवादियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया।